आप समर्थन ना दे जब भी भाजपा की सरकार, आप समर्थन दे जब भी भाजपा की सरकार। एक बार भाजपा को मौका दे के देखें और फिर देखें, क्योंकि जो इलाके का नुमाइंदा होता है वो अपनी बात को मजबूती से उठा सकता है। जब आकलन देखते हैं तो सबसे कम पेड़ इस मेवात हलके में पाए जाते हैं। इसलिए जब तक इनके रोजगार और यह उद्योग नहीं लगेंगे, मेवात का इलाका नहीं पनपेगा। लेकिन एक मारुति फैक्ट्री और डीएलएफ की वजह से आज गुड़गांव साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी बन गया। और आपके यहाँ तो हम बड़ी आईएमटी ला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप साथ दीजिए। मैं आपको, नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता है कि इस मेवात की तरक्की में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे राव नरवीर सिंह के 25 जुलाई को पुन्हाना में दिए गए भाषण की। राव इंद्रजीत सिंह का संसदीय क्षेत्र है। राव इंद्रजीत सिंह के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली थी। जावेद खान ने इस रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे, उन्हीं इलियास के बेटे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी के लाडले बने हुए हैं, उन्हीं इलियास के लाल ने, जावेद खान ने यह रैली आयोजित करवाई थी। और इसी रैली में राव नरवीर सिंह ने अपने उसी अंदाज में भाषण दिया जिस अंदाज में अक्सर वे कहते रहे। हालांकि शुरुआत में उनका गला खराब हुआ, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं हुआ, लेकिन वह अपनी खरी खरी बात कह गए। मेवात के गढ़ में पहुंच करके पुन्हाना के बीच में भाषण देते हुए कह दिया कि मेवात के सरदारों, वोट दो तब भी भाजपा की सरकार और न दो तो भी भाजपा की सरकार। यानी कि सीधे सीधे कह दिया, आप समर्थन दें तो भी भाजपा की सरकार और नहीं दे तो भी भाजपा की सरकार। अरे भाई, एक बार समर्थन दे करके देख लो। यानी सीधे सीधे नायब सिंह सैनी के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। और आपको पता ही है, राव नरवीर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर में जाट बहुल गांव में भी ऐसा कह चुके हैं कि भाई दे दो समर्थन तो भला, न दो समर्थन तो भला, जीत तो मैं रहा हूं। ऐसा कई बार अनौपचारिक बातचीत में भी वे कह चुके, औपचारिक बातचीत में भी कह चुके। ये उनका अपना अंदाज है मीठा उलाहना देने का। तो उन्होंने मेवातियों को मीठा उलाहना दिया कि भाई एक बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके देख लो। जितना काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है उतना कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ। और इतना काम भी तब हुआ है जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। एक बार अगर आप यहां से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बना दोगे तो निश्चित रूप से ज्यादा काम होंगे, क्योंकि नुमाइंदा जब जहां होता है वह ज्यादा पैरवी करता है। बिना पैरवी के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकारों की तुलना में ज्यादा काम करवाए। और राव नरवीर सिंह ने सीधी चोट कांग्रेस पर भी की। भले ही एक जमाने में वह कांग्रेस में रहे हों, लेकिन सीधी चोट की। राव नरवीर सिंह ने सीधे कहा कि गुरुग्राम के निकट होते हुए भी क्यों पिछड़ा मेवात, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। क्यों पीछे रहा मेवात, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सीधे सीधे उनका कहना यही रहा कि कांग्रेस का जो राज था उसमें मेवात की चिंता नहीं की गई, मेवात को पिछड़ा रखा गया। इसी कारण मेवात पिछड़ा है। और नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, नायब सिंह सैनी सरकार आने के बाद, मनोहर लाल की सरकार आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद मेवात के दिन बदलने शुरू हुए। उन्होंने सीधे कहा कि आईएमटी बनने जा रही है मेवात में, और मेवात का भला होगा तो केवल उद्योगों से होगा। गुरुग्राम का एग्जाम्पल दिया कि गुरुग्राम में क्या था, मारुति आई तो गुरुग्राम चमकने लगा, डीएलएफ आया तो रियल एस्टेट की बाढ़ आ गई बाद में कंपनियों की, और गुरुग्राम आज मिलेनियम सिटी बन गया, साइबर सिटी बन गया। सटीक उदाहरण दिया उन्होंने, लेकिन साथ साथ मीठा उलाहना भी दिया, समर्थन देने की बात भी कही। आप सुनिए राव नरवीर सिंह ने नायब सिंह सैनी के सामने क्या कुछ कहा, पार्टी के नेताओं के सामने क्या कुछ कहा, और नायब सैनी की किस अंदाज में तारीफ की। आइए सुनते हैं राव नरवीर सिंह को। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, मेरे से पहले भाई जाकिर ने और जावेद जी ने सब मंचासीन व्यक्तियों के नाम ले दिए, इसलिए सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का
इस पुराना अनाज मंडी में आने पर इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने कीमती समय में से समय निकालकर अपना यहां समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे से पहले जावेद भाई ने बात बहुत जोर की कही, ठीक कही कि इस देश की आजादी में यहां के मेव भाइयों का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये तो बस बदकिस्मती नहीं, उस टाइम के हुक्मरानों ने जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया गया और आजादी के बाद जो लोग इस देश में हुकूमत करने लगे, हमारा आज इतने साल आजाद होने के बाद भी, ये दिल्ली के इतना नजदीक होने के बाद, हिंदुस्तान में यदि हम 100 जिले छांटते हैं तो बदकिस्मती से एक जिला मेवात भी पिछड़ा जिला कहलाता है आज इतने साल के बाद भी। आखिर क्यों? लेकिन 2014 में साथियों, भाजपा की सरकार आने के बाद ऑन रिकॉर्ड आपसे कह के जाता हूं, पुराने जमाने के रिकॉर्ड उठा लेना और भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड उठा लेना, जितने विकास के काम आपका समर्थन ना देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर इस मेवात में भी उतने विकास के काम किए जितने गुड़गांव, रेवाड़ी, अन्य जिलों में हुए हैं। साथियों, मौका आया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में भी, सरकार प्रदेश में भी, आप समर्थन ना दे जब भी भाजपा की सरकार, आप समर्थन दे जब भी भाजपा की सरकार, एक बार भाजपा को मौका दे के देखे और फिर देखे, क्योंकि जो इलाके का नुमाइंदा होता है वो अपनी बात को मजबूती से उठा सकता है। मैं वन मंत्री हूं, इसलिए एक निवेदन भी करने आया हूं। जब आकलन देखते हैं तो सबसे कम पेड़ इस मेवात हलके में पाए जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बरसात का समय है, जो भी सक्षम लोग हैं वो जरूर एक पेड़ लगाएं ताकि हमारे आने वाली नस्लें अच्छी आबो हवा में जी सके। मैं उद्योग मंत्री भी हूं, मैंने कोशिश करी और जितने भी उद्योगपति आते हैं मैं सबसे कहता हूं कि भाई एक एक क्लस्टर मेवात के हर ब्लॉक में लगाओ ताकि मेवात के लोगों को भी रोजगार मिल सके। और जो हमने IMT सोना जो रोज का मेव में है, वहां जितनी इंडस्ट्री आ रही है उनसे हमने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर मेवात के लोगों को रोजगार दो। यदि वो ITI उस स्टेट में नहीं है तो हमारे पास फिरोजपुर, नमक, नू, आसपास की जितनी भी ITIs है उसमें अपना इंस्ट्रक्टर छोड़ के उनके ट्रेनिंग कराओ ताकि आपके लायक ट्रेनिंग करके वो बच्चे यहां नौकरी ले सके। ये नायब सैनी जी की सरकार आपके उत्थान के लिए कृत संकल्प है कि सबका विकास होना चाहिए और मेवात इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका है उनको भी जीने का है, अच्छी आबो हवा में सांस लेने का है। मुख्यमंत्री जी, हमारा इलाका 2004 में यहां पहाड़ बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, पहले लोग यहाँ खाने चलती थी, आम आदमी कोई डंपर चलाता था, कोई JCB चलाता था, कोई खान में काम करता था, क्रेशर पे काम करता था, लेकिन आज 22-23 साल हो गए, रोजगार नहीं रहा आम आदमी को। धरती में पानी उतना नहीं है। हमारी एक कनाल आती है गुड़गांव कनाल और यहाँ का पानी भी बहुत खराब है। आप सोना से निकलोगे बड़कली चौक तक खारा पानी है। कब तक लोग जिंदा रहेंगे? इसलिए जब तक इनके रोजगार और यह उद्योग नहीं लगेंगे मेवात का इलाका नहीं पनपेगा। साथियों, जिस इलाके से मैं MLA बना हूं, मेरे यहाँ पूर्वज भी बैठे हुए, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। गुड़गांव जब हरियाणा अलग बन के आया तो गुड़गांव भी सबसे सूखा इलाका था, कोई अफसर भी पोस्टिंग नहीं चाहता था। लेकिन 70-75 के टाइम में एक कंपनी आई मारुति और 80 में आई DLF कंपनी। उन दो कंपनियों ने, आज तो रियल एस्टेट में DLF के बजाय हजारों कंपनियां हैं, लेकिन एक मारुति फैक्ट्री और DLF की वजह से आज गुड़गांव साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी बन गया। और आपके यहाँ तो हम बड़ी IMT ला रहे हैं, नए नए हर क्लस्टर कटेगा आपके हर सेक्टर
इसमें ब्लॉक में आने वाले 5-7 साल में आपके यहाँ तरक्की दिखेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप साथ दीजिए। मैं आपको नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता है कि इस मेवात की तरक्की में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आपने राव नरवीर सिंह को सुना। उन्होंने अपने विभाग को लेकर के भी बात कही, वन विभाग को लेकर के भी सीधा उलाना दिया कि आपके यहाँ सबसे कम पौधे लगे, सबसे कम हरित चादर है, इसलिए सबसे अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। और उद्योग मंत्री के रूप में सीधे सीधे यह भी कहा कि यहाँ पर क्लस्टर के रूप में काम होगा, उद्योग पनपेंगे तो मेवात का भी विकास होगा। यानी सीधे तौर पर राव नरवीर सिंह ने वन एवं उद्योग मंत्री के रूप में मेवात के लिए अपना रोड मैप रखा है। दोस्तों, राव नरवीर सिंह की बातें आपने सुनी। आप उनके भाषण को किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।